आज हम आपको दंड व्याघ्रासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। दंड व्याघ्रासन बैठकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब योगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। इसे करने के लिए घुटनों के बल आ जाएं। अब हाथों को इस तरह व्यवस्थित करते हुए श्वास लेते हुए एक पैर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं और 5 से 6 सेकंड इस स्थिति में रुके, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। अब दूसरे पैर के साथ भी यही करें। श्वास लेते हुए एक पैर को ऊपर की ओर उठाएं, गर्दन ऊपर की ओर उठानी है और इस स्थिति में 5 से 6 सेकंड रुकना है। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। दंड व्याघ्रासन करने के बाद कुछ देर विश्राम अवश्य करें। जितनी भी देर आपने इस आसन को किसी मुद्रा में स्थित किया उसका 20% समय आराम को दें। आराम के लिए यह 2 स्थितियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं जिसमें आपके संपूर्ण शरीर को तथा पूरी रीढ़ की हड्डी को पूर्ण विश्राम मिलता है। दंड व्याघ्रासन के अभ्यास से शरीर के सभी हिस्से की चर्बी कम होती है। यह आसन रीढ़ की लोच व कूल्हे की गतिशीलता को बनाए रखता है और उसमें सुधार भी लाता है। यह पैर, जांघ, नितंब, कमर, पीठ, कंधे, हाथ, गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। हृदय, फेफड़े, अमाशय, अग्नाशय, वृक्क, यकृत, प्लीहा, आंतें आदि आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हैं। बच्चों को जन्म देने के बाद माताओं के लिए यह विशेष लाभकारी आसन है। प्रसव के बाद लटके हुए पेट को ठीक करने में मददगार आसन है। शारीरिक के साथ में यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर आसन है। साइटिका की समस्या दूर होती है। इस आसन का अभ्यास संतुलन शक्ति को बढ़ाता है और शरीर के विन्यास को सुधारने में मदद करता है। संपूर्ण शरीर में रक्तचाप संतुलित होता है तथा शरीर ऊर्जावान बना रहता है। श्वसन रोगों में भी विशेष लाभदायक आसन है। इस आसन का पाचन तंत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान, प्रजनन अंग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। तनाव दूर कर मन को शांत करने वाला आसन है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभ्यासी युवा बना रहता है। दंड व्याघ्रासन के अभ्यास से भूख खुलकर लगती है तथा मेटाबॉलिज्म तेज बना रहता है। दंड, जिसका अभिप्राय है सीधा डंडे की तरह, व्याघ्र का अभिप्राय बाघ से है। चूंकि इस आसन में शरीर एक दंड की तरह सीधा तथा शरीर की स्थिति एक व्याघ्र अर्थात बाघ की तरह होती है, इसलिए इसे दंड व्याघ्रासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्टाफ टाइगर पोज कहते हैं। दंड व्याघ्रासन के अभ्यास से मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा इससे संबंधित लाभ अभ्यासी को मिलते हैं।
गर्दन, कमर, हाथ, पैर या सिर से संबंधित कोई समस्या हो तो इस आसन को करने से बचना चाहिए। स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क या साइटिका से ग्रस्त लोग भी इस आसन का अभ्यास न करें। गंभीर हृदय रोग और उच्च रक्तचाप आदि समस्या से पीड़ित लोग भी इस आसन को करने से बचें। गर्भवती महिलाएं सुविधा अनुसार अंत समय तक इस आसन का अभ्यास कर सकती हैं। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन को न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन से दूर रहें। दंड व्याघ्रासन संपूर्ण शरीर के लिए एक उत्तम आसन है। संपूर्ण शरीर की चर्बी कम होती है, शरीर में एक नई ताजगी आती है। अभ्यासी दिन प्रतिदिन युवावस्था को प्राप्त करता है। रीढ़ की हड्डी बलिष्ठ बनती है। इस आसन के अभ्यास से जिन्होंने बच्चे जन्म देने के बाद बढ़े हुए पेट की समस्या हो उनके लिए भी यह बहुत अच्छा आसन है। तो यह था दंड व्याघ्रासन योग करने की विधि व लाभ।